कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दिव्यम के माथे पर किस करके श्रीधिका नहाने चली गई। बाथरूम में नहाते टाइम उसकी नज़र अपने गले पर गई। गहरे नीले रंग के निशान कई जगह पड़ चुके थे। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें टच किया। खुद को पूरा समझती है जब दिव्यम उसे अपने करीब करता है, उसे अपने होठों से छूता है। भले ही कदम उसके तरफ उसके धीरे धीरे बढ़ रहे हों, पर श्रीधिका को कोई शिकायत नहीं। उसका प्रेम उन सब बातों से परे है, खुद में संपूर्ण है। नहाकर श्री नीचे गई। आज काफ़ी दिनों बाद स्नेहा आई थी। नीला के पास बैठी कुछ बात कर रही थी। श्रीधिका ने उनके पैर छुए। वो कुछ नहीं बोली। श्री, इधर आना, देख आदर्श और मैं घूमने का प्लान कर रहे हैं, तू भी आ जा और चारू पीहू को भी बुला दे। परंपरा उसे देखते हुए बोली। वो उनके पास चली गई। नीला ने स्नेह को रूम में चलने का इशारा किया। क्या करना है भाभी, आप देख रही हैं ना, कुछ दिनों से बाबा सा के तेवर बदले नहीं लग रहे। स्नेह कमरे में आते हुए ही बोली। देख रही हूँ स्नेह, इतने साल मैंने अपने बेटे के लिए ये साम्राज्य इकट्ठा किया, ऐसे नहीं बदल सकते बाबा सा। ऐसे ही दिव्यम की माँ और बाप ने अपने अच्छे कर्मों से अपनी जगह बनाई थी, जिसमें हम थे ही नहीं कहीं। खैर, उनको तो भगवान ने ही बुला लिया, पर दिव्यम, उसके लिए बाबा सा को हमने कितने अच्छे से उसके किए हुए कामों को गलत अंदाज में पेश करके जिस तरीके से मैनिपुलेट किया, वो श्री की वजह से बर्बाद हो रहा है। तुम्हें याद है ना स्नेह, कैसे निहाल और स्नेहा की मौत की कहानी में कैसे हमने दिव्यम को मोहरा बनाया था। कहीं वो मैल बाबा सा के मन से धुल गया तो सब खत्म समझो। दिव्यम की दिमाग की हद तो तुम्हें पता है भाभी। अच्छे से कोई भी बिजनेस वो चुटकियों में टेक ओवर कर सकता है। स्नेह कुछ सोचते हुए बोली। कुछ सोचा है? नीला पलटते हुए बोली। पहले श्री को कमज़ोर करें, स्नेह बोली। तुम्हें लगता है वो ऐसे कमज़ोर होगी? देखी थी उस दिन उसकी आंखों की आग। एक बार करके देखते हैं, नहीं होगी फिर दूसरा प्लान भी मैंने सोचा है, स्नेह बोली। ठीक है, प्लान क्या है? आपको याद है वो रीमा, भैया के दोस्त की बेटी? हाँ, वो दिव्यम से शादी करना चाहती थी। तो उसका क्या? उससे मैं बात कर लूँगी। आप बस कैसे भी करके अपनी समाज सेविका फ्रेंड अनुभा को दिव्यम के बारे में बताकर उसे कुछ प्रॉब्लम लेकर दिव्यम से उसकी मीटिंग होटल मूनलाइट में फिक्स करवा दीजिए। उससे कहना परसों तक मूनलाइट में कैसे भी दिव्यम की अपॉइंटमेंट ले ले। ओके, ठीक है, मैं आज ही बोल दूँगी। इधर सब बाहर गपशप में व्यस्त थे। श्री, नीलू को भी फ़ोन कर दे, परंपरा बोली, जिस पर आदर्श खुश हो गया। उसको नोटिस करते हुए श्री ने कहा, ठीक है दी, बोल दूंगी। फिर शरारत से चारू को देखते हुए बोली, परम भैया को भी बुला लूं? चारू छिप गई कि तभी एक तेज आवाज़ आई। श्री! आवाज़ सुनकर निर्मला जी भी अपने रूम से निकल आई। श्री, बेटा दिव्यम क्यों चिल्ला रहा है? पता नहीं बड़ी माँ, रोज़ तो जब मैं उठाती हूँ तब उठते हैं, आज पता नहीं खुद ही उठकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी ये बात सुनकर पीछे बैठे सभी लोग हुटिंग करने लगे। ओहो भाभी, तो कैसे उठाती हैं आप मेरे भैया को? चारू उसके गले से लटकते हुए बोली। तभी पीहू ताल देती हुई बोली, प्यार से बोलती होंगी, अची सुनते हो, कृपया उठिए, सुप्रभात हो गया है, सूर्यदेव दर्शन दे चुके हैं, प्यारे पति देव। उसकी शुद्ध हिंदी में व्याख्यान सुनकर सब हंसने लगे। हाँ श्री, अब बता ही दे, कैसे उठाती है देवर जी को? परंपरा मजे लेती हुई बोली। वो कुछ जवाब देती उससे पहले आदर्श, जो हंस रहा था, बिल्कुल शांत होके बोला, भाभी पीछे देखिए। सब एकदम चुप हो गए, क्योंकि दिव्यम सबसे ऊपर की सीढ़ी पर आकर वैसे ही उन सब की बकवास सुन चुका था। क्या हुआ, हंसना क्यों बंद हो गया? दिव्यम आंखें दिखाता हुआ बोला। वो भाई, तुम चुप रहो। आदर्श, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। तुम्हें तुम्हारे कॉलेज की सेमेस्टर रिपोर्ट में मेरे सिग्नेचर चाहिए ना, आना लेने। फिर तुम चारू पीहू, नेक्स्ट टाइम मेरी गाड़ी को हाथ लगाया तो सोच लेना। और भाभी आप? परंपरा सक पकाते हुए अपना नाम सुनकर दिव्यम की तरफ देखने लगी। आपकी शॉपिंग लिस्ट जो कि 1 साल की 1 दिन में हो गई थी, उसके बारे में कुछ कहना है?
परंपरा ने नामे जल्दी से सर हिलाया। सब चुप हो गए। आदर्श धीरे से चारू के कान में बोला, इन्हें पता कैसे चल जाता है सब? इसलिए कि वो दिव्यम भाई हैं और तुम एक नंबर के नकारा। आदर्श। पहले आदर्श ने चारू को उसकी बात पर घूरा, फिर दिव्यम की तरफ देखकर धीरे से बोला, पर भाई हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, इसके लिए सजा तो नहीं बनती? सजा इसके लिए नहीं कि तुम क्या कर रहे थे, सजा इसकी है कि मैं चिल्ला रहा था और तुम्हें सुनाई दिया। हाँ भाई, पर आप भाभी को बुला रहे थे। हाँ तो इसको तो बहरेपन के झटके पहले से ही आते हैं, है ना श्री? जिस पर श्री ने छोटी आंखों से दिव्यम को घूरा, पर उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए दिव्यम ने अपनी बात पूरी की। पर अगर तुम लोगों को सुनाई दिया था तो बता नहीं सकते थे इसे कि मैं बुला रहा हूँ? और वहाँ से जाने लगा। पर भाई, पीहू आगे बढ़ी ही थी कि वो बोला, तुम लोग जो इमोशनल ड्रामा शुरू करने वाले हो वो बाद में देखूंगा। ये भी पता है इनको हम क्या करने वाले हैं? चारू पीहू को पीछे खींचते हुए बोली, बाद में बात करेंगे, अभी चुप हो जा। चलो ऊपर। उसने श्री का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। निर्मला जी उसे देखती रह गईं। बोलना सीख रहा है मेरा लल्ला, वो सोचकर अंदर चली गईं। कमरे में आकर श्री तुरंत बोली, मैं बहरी नहीं हूँ। इस चर्चा यात्रा पर हम बाद में जाएंगे। पहले ये बताओ, मेरी एक ब्लू फाइल थी, वो कहाँ फेंक दी तुमने? उसकी एक रिपोर्ट मुझे मेल करने के चक्कर में मेरा फ़ोन बजा और मेरी नींद खराब हुई। उसकी इस बात पर श्री ने उसे पहले अपनी बड़ी आंखों से घूरा, फिर होठ भींचकर हंसी रोकते हुए नीचे देखते हुए बोली, अच्छा मैं सामान इधर उधर कर देती हूँ और आप संभाल कर दिन भर रखते रहते हो। उसकी इस बात पर दिव्यम ने उसे घूरते हुए थोड़ी देर देखा, फिर दांत पीसते हुए बोला, फाइल लो, रिपोर्ट निकालो और उसे मेल करो। मैं करूं? श्री उस पर नज़र उठाते हुए बोली, कोई और यहाँ दिख रहा है? दिव्यम टॉवेल उठाते हुए बोला, पर भेजनी किसको है? जिसकी 15 मिस्ड कॉल हो उसको। श्री ने फाइल उठाई जो सामने ही ड्रॉर में रखी थी और मेल करने बैठ गई। सुनिए, वो बाथरूम के अंदर दिव्यम को आवाज़ देती हुई बोली। श्री के ऐसा कहते ही दिव्यम के चेहरे पर एक छोटी सी दिलकश मुस्कान आ गई। कोई आवाज़ ना आने पर उसने दोबारा जैसे ही कहा, सुनिए, आगे की बात उसके मुंह में रह गई क्योंकि दिव्यम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया था। निरावरण उसका भीगे हुए ऊपरी धड़ से वो सटी हुई शावर के नीचे भीग रही थी। दिव्यम उसकी कमर से उसे पकड़े उसके लबों को चूम रहा था। श्री बेचैन हो गई थी जब भी दिव्यम किस करते हुए उसकी कमर दबा देता। जिम से कसा हुआ उसका शरीर उसे मदहोश कर रहा था, वो पिघलने लगी थी। दिव्यम ने कंधे से उसका ब्लाउज थोड़ा नीचे कर उसके कंधे पर अपने लब रख दिए। श्री उसमें सिमटने लगी। उसने जल्दी से उसे पीछे पलट दिया और फुर्ती से उसकी पीठ पर होठ रख दिए। वो उसे चूमने लगा। उसकी हरकत महसूस कर श्री पलट कर दिव्यम की बाहों में समा गई। श्री अपनी खुमारी में ही थी कि उसे सुनाई दिया, मुझे भूख लगी है, नाश्ता बना देना जब तक मैं यहाँ से निकलूँ। श्री ने आंखें खोल के देखा। दिव्यम हाथ बांधे उसे शरारत से देख रहा था। श्रीधिका एकदम चिढ़कर वहाँ से जाते हुए बोली, ऐसे मोमेंट सिर्फ दुनिया में एक यही खराब कर सकते हैं जिन्हें ऐसे टाइम पर नाश्ता याद आता है। कुछ कहा तुमने? दिव्यम बोला, कुछ नहीं, पूछ रही थी क्या खाएंगे आप? वो तपते हुए बोली, कुछ हेल्दी बना देना। जैसे ही ये सुनकर वो चलने को हुई, वो पीछे से बोला, कपड़े निकाल कर रख देना मेरे, फिर जाना। उसकी इस बात पर श्री का गुस्सा एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया। वो तुरंत बाहर आ गई। उसके जाने के बाद दिव्यम खुलकर मुस्कुराया। नीचे आकर उसने दिव्यम का नाश्ता तैयार किया। तभी हॉल में उसने सबको बोलते सुना। बाहर निकल कर आई तो देखा रीमा आई थी। स्नेह और नीला जी के साथ बैठी थी। तब तक सीढ़ियों से दिव्यम नीचे उतरते हुए उसे दिखा। ब्लैक शर्ट, वाइट शर्ट, जेल से सेट बाल, हाथ में स्पोर्ट्स वॉच पहने वो गजब का दिख रहा था। इन्हें आज ही घर रहना था और आज ही मुझे ये ब्लैक शर्ट इन्हें पहनने को देनी थी। वो रीमा को उसकी तरफ हवस भरी नज़रों से देखते हुए देखकर बोली, हेलो रीमा। श्रीधिका ठीक दिव्यम के सामने आकर बोली, हेलो, तुम तो वो ही हो ना जो मुझे अनंत भाई की शादी में मिली थी?
आई थिंक तुम्हारी बहन है ये। परंपरा भाभी, वो जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली। परंपरा कुछ बोलती उससे पहले ही श्री बोले, हाँ इनकी बहन भी और देवरानी भी, तुम्हें पता नहीं होगा शायद, इनसे मेरी शादी हो चुकी है। उसने दिव्यम का हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, जिस पर दिव्यम उसे अजीब बिहेव करते देख असमंजस से देखने लगा। ये नज़ारा वहीं बैठे पॉपकॉर्न ठूसते हुए आदर्श और चारू को पूरा आनंद दे रहा था। रीमा बौखला गई। स्नेह ने उसे पल के झपका कर शांत रहने का इशारा किया, जिस पर वो नकली मुस्कान सजाकर बोली, कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू, श्री पलट कर जवाब देते हुए बोली। हेलो दिव्यम, रीमा बोल ही पाई थी उससे पहले दिव्यम श्री की तरफ मुड़ गया। अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया हो तो नाश्ता मिलेगा मुझे, उसने धीरे से श्री से कहा। जी बिल्कुल, वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, रीमा को पूरी तरह से इग्नोर करके। अगर दिव्यम मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं रहने दूंगी श्रीधिका, वो सातिर मुस्कान से बोली। आज बाहर आउटिंग का प्रोग्राम सबका सेटअप हो चुका था। आदर्श, पीहू, चारू, परंपरा, अनंत सभी लगभग तैयार हो चुके थे। बस श्रीधिका का इंतजार था। आप चलेंगे हमारे साथ? श्री उसके कपड़े निकालते हुए बोली। नहीं, मुझे आज एक मीटिंग अटेंड करनी है और फिर मुझे होटल मूनलाइट में। श्री दिव्यम की बात पूरी सुन पाती उससे पहले नीचे शोर की आवाज़ आई, जिस पर वो हंसते हुए बोली, लगता है नीलू मैडम पधार चुकी हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं निकलता हूँ। उसने अपना फ़ोन उठाया और निकलने को हुआ, तभी श्री ने उसका हाथ पकड़कर उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। जल्दी आ जाइएगा, इतना कहकर श्रीधिका नीचे चली गई। इधर हाल में नीलू ने आते ही अपना बैग आदर्श के पैर पर पटक दिया। आदर्श ने 2-4 तरीके का मुंह बनाते हुए उससे कहा, दिखाई नहीं देता? अरे सॉरी, तुम भी यहाँ पर खड़े थे? सॉरी, हाँ ध्यान नहीं दिया, वो स्टाइल से बोले। अच्छा, आंखें तो बटनों जैसी भगवान ने दी है। बटनों जैसी है इसलिए शायद दिखाई नहीं दिया, नीलू पलट कर देखते हुए बोली। अच्छा तो फिर मैं कुछ भी कर लूँ, तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देगा? वाह, अच्छा किया जो तुमने बता दिया, वो शरारत से बोला। नीलू उसकी बात का मतलब समझकर उसको सुनाने ही वाली थी कि तभी श्री आ गई। क्या नीलू, क्यों परेशान कर रही है मेरे प्यारे देवर को? उसके ऐसा कहते ही आदर्श ने बच्चों सा मुंह बनाया। ये प्यारा है, नीलू मुंह बनाकर बोली। अच्छा फिर से शुरू ना हो, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ, तू बैठ, फिर आराम से चलते हैं। उसके जाते ही स्नेह तुरंत उन सबके पास आई। तो बच्चों, आउटिंग पर जा रहे हो तो होटल मूनलाइट का खाना ज़रूर ट्राई करना, बेस्ट इटालियन कुजीन है वहाँ का। लास्ट टाइम आई एम इम्प्रेस्ड। या बुआ इज़ राइट, अनंत भी बोल पड़ा। हाँ तो ठीक है, जो जगह हमने सोची है वहाँ घूमने के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे, क्या कहते हो? डन, सब एक साथ बोले। भाभी जल्दी आइए, पानी बाहर भी मिल जाएगा, आदर्श चिल्लाया। ऐसे ही सब निकल गए। उनके जाने के बाद स्नेह नीला से बोली, भाभी आपने अनुभा से कितने टाइम की अपॉइंटमेंट फिक्स करवाई है दिव्यम के साथ? लगभग 1 बजे की, नीला बोली। बस अब एक बार ये सब होटल पहुंच जाएं। वो सब पहले ट्रैकिंग पर गए, उसके बाद शहर के छोटे बड़े सभी लोकल मार्केट को लड़कियों ने सर्च किया, पार्क गए। 1:30 बज चुका था। आदर्श सभी से कहो कुछ खाना हो तो जल्दी चले, अनंत बोला। ओके भाई। स्नेह 2 बार इधर उधर की बातें करते हुए वो सब कहाँ है पूछ चुकी थी। फिलहाल उसने ही बातों बातों में अनंत को वहाँ जाने का याद दिला दिया था। दिव्यम वहाँ टाइम से पहुँच चुका था, तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो मिस्टर दिव्यम, मैं अनुभा। यस मिसेज अनुभा, कहाँ हैं आप? मैं पहुँच चुका हूँ, दरअसल मुझे एक और मीटिंग के लिए जाना है, तो आप ज़रा जल्दी अपना प्लान मुझे दिखा दीजिए। आई एम सो सॉरी मिस्टर दिव्यम, दरअसल एक बच्चे की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी तो मुझे उसे हॉस्पिटलाइज करने में थोड़ी देर हो गई। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप थोड़ी देर वेट कर लें। कुछ सोचकर दिव्यम बोला, इट्स ओके, आप आ जाइए, मैं यहीं हूँ। ये बात बोलने को नीला ने ही अनुभा से कहा था ताकि दिव्यम मना ना कर सके, क्योंकि दिव्यम किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। और तब तक स्नेह के कहने पर रीमा होटल पहुंच चुकी थी। अपने प्लान को अंजाम देने वीआईपी वेटिंग एरिया की तरफ जाने से पहले एक कॉरिडोर पार करना पड़ता था।
ये बात रीमा जानती थी, इसलिए वहीं पर उसने एक रूम बुक कराया। मूनलाइट एक शानदार होटल था श्री, और उन सब ने जब एंट्री ली तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। एंट्री करते ही सब ने अपनी पहले ही बुक एरिया कवर कर लिया। श्री ने साइड में जाके दिव्यम को फ़ोन लगाया। हेलो, वो उसके फ़ोन उठाते ही बोली, खाना खाया आपने? हाँ, बस खाने की सोच रहा हूँ। तुमने खाना खाया? बस हम खाने ही जा रहे हैं। खाना ऑफिस में बाहर से मंगा लिया था, श्री ने पूछा। नहीं, दरअसल मैं ये मूनलाइट होटल में। इससे पहले श्री फिर सुनती, वो जाके एक वेटर जो ड्रिंक लेके आ रहा था टकरा गया। फ़ोन गिर कर डिस्कनेक्ट हो गया। दिव्यम को जब कोई आवाज़ नहीं आई, उसने फ़ोन देखा। पूरी बात न सुनने की भी बीमारी है मैडम को, और फ़ोन पॉकेट में डाल दिया। आई एम सॉरी मैडम, वेटर घबराते हुए बोला। इट्स ओके, आप वॉशरूम बता दीजिए, श्री उसको रिलैक्स करते हुए बोली। कॉरिडोर के लेफ्ट साइड, मैं आपको दिखा दूं मैम? नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। इधर रीमा ने दिव्यम को आते देख लिया था। आमतौर पर वीआईपी एरिया में ऑर्डर या किसी इमरजेंसी में ही वेटर या किसी आम इंसान की एंट्री अलाउ थी, वरना नहीं होती थी। उसे अपना प्लान सक्सेस होता दिखा। जैसे ही दिव्यम आया, उसने उसे बुलाया। हेलो दिव्यम, जिस पर दिव्यम ने उसे फिर इंटेंस लुक दिया। वो संभल कर बोली, दिव्यम सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नाचने आया हूँ। नाचोगी? यहाँ कॉरिडोर में, वो जवाब देते हुए बोला। मैंने तो ऐसे ही पूछा। वो दरअसल यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो साथ में खाएं। मैं अकेली ही हूँ, आप मिल गए, कंपनी दे सकती हूँ आपको। नहीं, बीवी नहीं हो मेरी जो कंपनी दोगी। इतना कहकर दिव्यम जाने लगा। आगे गया ही था कि पीछे धड़ाम की आवाज़ आई। वो वापस पलटा। रीमा पूरी तरीके से फर्श पर फैल चुकी थी। हाँ, मेरी कमर, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी सर। दिव्यम ने गहरी सांस ली और बोला, रुको, अभी मैं रिसेप्शन पर फ़ोन करता हूँ, वो किसी को भेज देंगे। कितना खड़ूस है ये आदमी। अगर ये इतना हैंडसम ना होता तो कभी इसके पीछे ना पड़ती। इसके चक्कर में ये सब करना पड़ रहा है। रीमा सोचने लगी, फिर बहुत दर्द भरी आवाज़ में बोली, प्लीज़ सर, यही 2 कदम छोड़कर मेरा रूम है, प्लीज़ वहाँ तक आप छोड़ दीजिए, किसी को आने में टाइम लगेगा, प्लीज़ सर, बहुत दर्द हो रहा है। दिव्यम ने 2 उंगलियों से अपने सर को मसला। जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, पीछे से आवाज़ आई, सुनिए। अपने चिरपरिचित अंदाज में श्री ने उसे पुकारा। वो जल्दी से चलकर दिव्यम के पास आई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दिव्यम ने उसकी बात पूरी करते ही जवाब दिया। सुबह से मेरी बात अगर पूरी सुन ली होती तो पता होता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अरे वो तो ऐसा हुआ कि मेरा मोबाइल गिर गया था। अपनी बात कहते हुए उसने नीचे देखा। इसको क्या हुआ? ये गिर गई है, दिव्यम ने मोबाइल चलाते हुए कहा। अच्छा, मदद मांग रही होगी बेचारी। श्री रीमा की तरफ तिरछी हंसी हंसते हुए बोली। दिव्यम सर, प्लीज़ मुझे रूम तक पहुंचा दीजिए। वो प्लान फेल होते देख बौखला कर इतना ही बोल पाई। मैं पहुंचाती हूँ तुम्हें रीमा। श्री आगे बढ़कर जब तक वो कुछ कहती उसे सहारा दे चुकी थी। श्री, दिव्यम ने उसे पुकारा, तुम ये सब कर लेना, फिर मुझे घर मिलना। मेरी जिनसे मीटिंग है वो आ चुकी हैं। जी आप जाइए, मैं सब कुछ अच्छे से निपटा दूंगी, वो रीमा की तरफ दांत पीसते हुए बोली। दिव्यम के जाने के बाद श्री ने रीमा को रूम में लाकर जानबूझकर झटके से छोड़ दिया, जिस पर रीमा गिरने से बचने के लिए संभल कर बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। पता था मुझे तुम नाटक कर रही हो, श्री आंखें तरेरती हुई बोली। पर इतना अच्छे से याद रखना रीमा, मेरा प्यार मेरे पति के लिए इतना है कि उनके लिए मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ। क्या करने वाली थी तुम? सच बताओ। मम्मा, मैं कुछ नहीं, मैं क्या करूँगी? रीमा उसका रौद्र रूप देखकर सहम कर बोली। करना भी मत, मेरे पति से दूर रहो, समझी तुम? वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। और एक बात और ध्यान से सुनो, किसी को भी इतनी भी तकलीफ उन्हें नहीं देने दूंगी मैं, समझी तुम? हाँ, रीमा ने सिर हिलाया और तुरंत पर्स उठाकर रूम से बाहर चली गई। श्री ने आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल किया और दिव्यम को मैसेज कर सबके पास चली गई। भाभी, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? स्नेह नीला को देखते हुए बोली, जो जब से रीमा ने श्री के उस रूप का वर्णन किया था तब से टेंशन में इधर उधर टहल रही थी।
सुना नहीं स्नेह तुमने, श्री को तोड़ना इतना आसान नहीं है। दिव्यम अपने गुस्से में जिन बातों को इग्नोर कर देता है। श्री उन पर वार कर रही है। कुछ तो सोचना पड़ेगा भाभी, टेंशन ना लो, इस बार वार श्री पर नहीं दिव्यम पर होगा, बस वक्त आने दीजिए। नीला स्नेह की तरफ असमंजस से देखने लगी। उन सबको घूम कर आने में काफ़ी देर हो गई थी। सब थक कर अपने रूम में चले गए। नीलू और आदर्श तब तक लड़ते रहे जब तक दोनों ने अपने रूम के दरवाजे एक दूसरे के मुंह पर पटक कर बंद नहीं कर दिए। श्री रूम में आई। दिव्यम रूम में आकर ऐसे ही सो गया था। उसने उसका सर सीधा किया, तकिया लगाया, एसी का टेम्परेचर सेट किया, फिर उसके सर के पास बैठ गई। प्यार से उसके बाल सही किए, फिर आज के बारे में सोचने लगी। सोचकर रीमा पर दोबारा गुस्सा आया। अच्छा हुआ वो टाइम पर पहुंच गई। वैसे तो उसके प्यार में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं कि सामने वाला सबूत दे तभी विश्वास हो। कभी कभी हम खुद उसके अंदर झांक कर देख लेते हैं कि वो कभी गलत नहीं होगा। ऐसा ही तो श्री के साथ हुआ। उसने सिर्फ दिव्यम से प्रेम ही नहीं किया, बल्कि उसे ही जीने लगी है, उसमें समाहित हो गई है। यही तो प्रेम है, जो आत्मा का मिलन है, जिसमें किसी भी तीसरी विरक्ति का स्थान नहीं होता। केवल और केवल प्रेम होता है जो बस बढ़ता जाता है। सुबह के 7 बजे श्री की आंख खुली। दिव्यम रात में उसके पास आ गया था। हमेशा की तरह वो बिल्कुल साइड में और पूरे बेड पर दिव्यम। उसने उसे सही किया और नहाकर नीचे चली गई। कोई अभी नहीं उठा था। रात में सब लेट सोने के कारण अभी भी सो रहे थे। निर्मला जी ही हॉल में थी। श्री उनके पास बैठ गई। अच्छा हुआ श्री आप आ गई बेटा, कुछ बात करनी थी आपसे। जी बड़ी माँ बोलिए। आप अपनी शादी से एक बार भी अपने मायके नहीं गई, रिवाज तो बनता है जाने का, हो आइए। दिग्विजय का फ़ोन आया था, आप कल चले जाइए, हमने पंडित जी से बात की है। पर बड़ी माँ वो इनको, पंडित जी ने वापस आने का मुहूर्त परसों शाम का निकाला है। हम दिव्यम से बोल देंगे, आपको लेने पहुंच जाएंगे। हमने परम को बुला लिया है, आप दिव्यम को बताकर तैयारी कर लें। उसके मन की बात जानकर वो तुरंत बोली। श्री धीमे कदमों से ऊपर आई। दिव्यम अभी भी सो रहा था। कैसी विडंबना है, जिस घर उसने इतने साल बिता दिए, वहां आज जाने के लिए उसका मन कचोट रहा है। अपराध भावना से भर गई वो। यही तो स्त्री का जीवन है और विवाह का सार है, जिसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे के आत्मा से अंग बन जाते हैं। इसलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप लिया और स्त्री बामांगी कहलाई। वो इस गहन सोच में थी, तभी तपस्या पर चली गई हो क्या। दिव्यम उठ चुका था और बेड पर बैठे हुए बोला, जिस पर श्री ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। फिर बोली, आप ये नए नए विचार मेरे लिए लाते कहाँ से हैं? तुम्हें देखकर ही आ जाते हैं अपने आप। वो तपाक से बोला। सुनिए। वो टी शर्ट निकालते हुए बोला, कल मैं अपने मायके जा रही हूँ। दिव्यम के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। अच्छा। काफ़ी देर बाद वो बोला, फिर सोफे पर पड़ी फाइल उठाते हुए बोला, तो आज का नाश्ता मुझे बना ही दोगी? या वो भी बोलना तो कुछ और ही चाहता था पर बोल नहीं पाया। हाँ वो तो है, पर मुझे और कुछ पूछना था, इससे ज़्यादा भी कुछ पूछना है इन्हें, वो मन में बोला। फिर मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या परसों आपको मुझे लेने आना है, आएंगे ना? दिव्यम की तो दिल में तितलियां उड़ने लगी ये सुनकर, लेकिन अगर ये बात जता दे तो वो दिव्यम थोड़ी ना है। उसने नॉर्मल बिहेव करते हुए पूछा, कितने बजे आऊँ? श्री खिल उठी, आप आएंगे मुझे लेने? तो मैं टाइम किस बात का पूछ रहा हूँ। आप काम खत्म करके शाम तक आ जाना, मैं दूसरे दिन आपके साथ वापस आ जाऊंगी। ठीक है। बोलते हुए दिव्यम बाथरूम की तरफ चला गया। श्री की इतने जल्दी आने की बात सुनकर वो मुस्कुरा उठा। उसने निर्मला जी को ये बात बताई। तब नीला ने ये बात सुनी। उसके मन में स्नेह की बात चलने लगी। वो कमरे में आकर स्नेह से बातें करने लगी। हम वही करेंगे भाभी जो बाबा साहब के साथ किया था। जितना श्री को प्यार है दिव्यम से, उसी प्यार की मोह का हथियार हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे अब दिव्यम खुद दूर होगा श्री से। पर वो भूल गई थी कि श्री हर कठिन परीक्षा के लिए तैयार है। दूसरे दिन सुबह परम आ चुका था। चाय अच्छी बनी है, वो चारू से प्यार से बोला।
थैंक यू, चारू धीरे से बोली। वो लोग आगे बात करते ही तभी कैसे हो परम, नीला और स्नेह एक साथ बोली। आई एम फाइन आंटी, आप सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं बेटा, बोल कर दोनों वहीं बैठ गई। इतने अच्छे मौक़ों को वो हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। इसलिए स्नेह ने पासा फेंका। और बताओ, अब तो बेटा श्री का साथ मिलता ही नहीं, कमी तो खलती होगी उसकी। जी बस आदत हो रही है, श्री अपनी फील्ड में बहुत अच्छी थी इसलिए ज़्यादा फील होता है, परम थोड़ा सोचते हुए बोला। तो तुमने उसे फिर से ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा? सुना है जो ब्रांच यहाँ डाली है उसमें तो कर ही सकती है। नीला बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में बोली। कहा था, बस उसने अभी तक सोचा नहीं, पता नहीं क्यों। वैसे तो परम हमारे घर में सभी को अपने फैसले लेने का हक है, बस श्री का पता नहीं। हो सकता है दिव्यम की वजह से, या दिव्यम चाहता ही ना हो। देखो परम, श्री बहुत अच्छी है, दिव्यम से बहुत प्यार करती है। इतने दिन में हम सब जान चुके हैं ये बात कि श्री में ये बात बहुत अच्छी है। स्नेह मुस्कुराते हुए बोली। कहीं ना कहीं ये बातें परम पर असर कर रही थी, क्योंकि श्री से वो इस मैटर पर कई बार बात कर चुका था, पर वो कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं देती। स्नेह और नीला का काम हो रहा था, वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। भाई साहब ये देखिए, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, परंपरा आते हुए बोली, जिस पर परम ने मुड़कर देखा और बोला, बड़ी जल्दी? आप भी ना भाई साहब, मैंने माँ से शाम को ही पूछ लिया था और अनंत ने भी हाँ की, श्री के साथ मैं भी चली जाऊँ। परंपरा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नीला बोल पड़ी। तुम्हें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये तुम्हारा घर है, जो करना हो जहाँ जाना हो बिना पूछे फैसला ले सकती हो। उसने ये बात परम को सुनाते हुए बोली। उसके इतना बोलते ही परंपरा उसके गले लगते हुए बोली, जानती हूँ माँ, बस ऐसे ही पूछ लेती हूँ। निर्मला जी परम को हॉल में छोड़कर श्री को सबसे पहले बताने चली गई थी कि वो अपनी पैकिंग कर ले, तब परम को उन्होंने लंच तक रोक लिया था। कमरे में श्री पैकिंग कर रही थी, उसकी तो ज़्यादा थी नहीं तो वो कर चुकी थी। दिव्यम वहीं रूम में सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। ध्यान तो उसका श्री पर ही था, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके एक दिन को भी ज़्यादा देख उसे बेचैनी सी हो रही थी। उसका बस चलता तो वो उस एक दिन को कैलेंडर से ही मिटा देता, पर फिलहाल तो वो उसे घूरने से काम चला रहा था। सुनिए, श्री के एक बार बुलाने पर जब उसने जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा बुलाया। सुनिए, सुन क्यों नहीं रहे हैं आप? अपने जैसा समझती हो मुझे? आगे बोलोगी या फिर सिर्फ सुनिए ही सुनाना है मुझे? वो जो पहले से तपा बैठा था तमतमाते हुए बोला। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।